श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत के रूप में भेजना, शंखचूड़ द्वारा संदेश की अवहेलना और युद्ध करने का अपना निश्चय बताना, पुष्पदंत का वापस आकर सारा वृत्तांत शिव से निवेदित करना। सनत कुमार वाच अथेशानो महारुद्रो दुष्टकालः सताम गतिः शंखचूड़वधं चित्ते निश्चिकाय सुरेच्छया दूतं कृत्वा चित्ररथं गन्धर्वेश्वर निश्चितं शीघ्रं प्रस्थापयामास शंखचूडान्तिके मुदा सर्वेश्वराज्ञया दूतो ययौ तन्नगरं च सः महेन्द्रनगरोत्कृष्टं कुबेरभवनाधिकम्। सनत कुमार बोले, तब दुष्टों के लिए कालस्वरूप तथा सज्जनों के रक्षक महारुद्र ईश्वर ने देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को अपना अभीष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक शंखचूड़ के समीप भेजा। तब सर्वेश्वर की आज्ञा से वह दूत इंद्र की अमरावतीपुरी से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न तथा कुबेर के भवन से भी उत्कृष्ट भवनों वाले उस दैत्येंद्र के नगर में गया। गत्वा ददर्श तन्मध्ये शंखचूडालयं वरं राजितं द्वारपाल समन्वितम्। उसने वहां जाकर 12 दरवाजों से युक्त शंखचूड़ का भवन देखा, जहाँ प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल नियुक्त थे। स दृष्ट्वा पुष्पदन्तस्तु वरं द्वारं ददर्श सः कथयामास वृत्तान्तं द्वारपालाय निर्भयः अतिक्रम्य च तद्द्वारं जगामाभ्यन्तरे मुदा अतीव सुन्दरं रम्यं विस्तीर्णं समलङ्कृतम्। स गत्वा शंखचूडन्तं ददर्श तनुजाधिपं वीरमण्डलमध्यस्थं रत्नसिंहासनस्थितम् दानवेन्द्राय परिवृतं सेवितं च त्रिकोटिभिः शतकोटिभिरन्यैष भ्रमद्भिः शस्त्रपाणिभिः। एवं भूतं च तं दृष्ट्वा पुष्पदन्तः स विस्मयः उवाच रणवृत्तान्तं यदुक्तं शंकरेण च। उनको देखते हुए उस पुष्पदंत ने प्रधान द्वार को देखा और निर्भय हो वहां के द्वारपाल से सारा वृत्तांत निवेदन किया। तब अत्यंत सुंदर रम्य विस्तृत तथा भली भांति अलंकृत उस द्वार को पार करके वह प्रसन्नतापूर्वक भीतर गया। वहां जाकर उसने वीरों के मंडल में विराजमान तथा रत्न सिंहासन पर बैठे हुए उस दानवाधिपति शंखचूड़ को देखा। उस समय वह 3 करोड़ दैत्यराजों से घिरा हुआ था तथा वे उसकी सेवा कर रहे थे और अन्य 100 करोड़ दानव हाथों में शस्त्र लेकर उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। इस प्रकार उसे देखकर पुष्पदंत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने शंकर के द्वारा कहे गए युद्ध का संदेश इस प्रकार कहा। पुष्पदंत वाच राजेन्द्र शिवदूतो हम पुष्पदंताभिधः प्रभो यदुक्तं शंकरेणैव तच्छृणु त्वं ब्रवीमिते। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, मैं शिवजी का पुष्पदंत नामक दूत हूँ। हे प्रभो, शंकर ने जो संदेश भेजा है उसे श्रवण कीजिए, मैं आपसे कह रहा हूँ। शिववाच राज्यं देहि च देवानां धिकारं हे साम्प्रतं नो चेत् कुरु रणं सार्धं परेण च मया सताम्। शिवजी बोले, तुम सज्जन देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार इस समय लौटा दो, अन्यथा मुझे अपना शत्रु समझकर मेरे साथ युद्ध करो। देवा मां शरणापन्ना देवेशं शंकरं सताम् अहं क्रुद्धो महारुद्रस्त्वां वधिष्याम्य संशयम्। मैं सज्जनों का रक्षक हूँ और देवता लोग मेरी शरण में आए हैं, अतः मैं महारुद्र क्रुद्ध होने पर निसंदेह तुम्हारा वध करूंगा। हरोस्मि सर्वदेवेभ्यो ह्यभयं दत्तवानहं फलदण्डधरोऽहं वै शरणागत वत्सलः। मैं हर हूँ, मैंने सभी देवताओं को अभयदान दिया है। मैं शरणागत वत्सल हूँ और दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। राज्यं दास्यसि किं वा त्वं करिष्यसि रणं च किं तत्त्वं ब्रूहि द्वयोरेकं दानवेन्द्र विचार्य वै।
हे दानवेंद्र, तुम राज्य लौटाओगे अथवा युद्ध करोगे, विचार करके इन दोनों में एक तात्विक बात बताओ। पुष्पदंतुवाच इत्युक्तं यन्महेशेन तोभ्यं तन्मे निवेदितं विदधं शम्भुवाक्यं न कदापि विदनुजाधिपो अहं स्वस्वामिनं गन्तुमिच्छामि त्वरितं हरं गत्वा वक्ष्यामि किं शम्भुं तथा त्वं वद मामिह। पुष्पदंत बोला, हे दैत्यराज, शंकर ने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैंने तत्वतः आपसे निवेदित किया। शंकर जी का वचन कभी झूठा होने वाला नहीं है। अब मैं शीघ्र ही अपने स्वामी सदाशिव के पास जाना चाहता हूँ। मैं जाकर शंभु से क्या कहूँगा, इसे मुझको तुम बताओ। सनत कुमार वाच इत्थं च पुष्पदन्तस्य शिवदूतस्य सत्पतेः आकर्णवचनं राजा हसित्वा तमुवाच सः। सनत कुमार बोले, इस प्रकार श्रेष्ठ स्वामी वाले शिवदूत पुष्पदंत की बात सुनकर वह दानवेंद्र हंसकर उससे कहने लगा। शंखचूड़वाच राज्यं दासेन देवेभ्यो वीरभोग्या वसुंधरा रणं दास्यामि ते रुद्र देवानां पक्षपातिने यस्योपरि प्रयायी स्यात् वीरो भुवने धमः अतः पूर्वमहं रुद्र त्वां गमिष्याम्य संशयम्। शंखचूड़ बोला, मैं देवताओं को राज्य नहीं दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्या है। हे रुद्र, देवताओं के पक्ष में रहने वाले तुमसे मैं युद्ध करूंगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई की जाती है वह भुवन में अधम वीर होता है। अतः हे रुद्र, मैं निश्चित रूप से पहले तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करूंगा। प्रभातागमिष्यामि वीर यात्रा विचारतः तम गच्छाप्यक्षरुद्राय हीदृशं वचनं मम। हे दूत, तुम जाओ और मेरा यह वचन रुद्र से कह दो कि मैं वीर यात्रा के विचार से प्रातः काल आऊंगा। इति श्रुत्वा शंखचूड वचनं सुप्रहस्य सः उवाच दानवेन्द्रं स शंभुदूतस्तु गर्वितं। शंखचूड का यह वचन सुनकर उस शिवदूत ने हंस करके गर्वयुक्त उस दानवेंद्र से कहा। पुष्पदंतुवाच अन्ये कामपि राजेन्द्र गणानां शंकरस्य च न स्थातुं सम्मुखे योग्यः किं पुनस्तस्य सम्मुखम्। पुष्पदंत बोला, हे राजेंद्र, तुम शिवजी के अन्य गणों के सामने भी नहीं ठहर सकते, तब शिवजी के सम्मुख कैसे खड़े हो सकते हो। स त्वं देहि च देवानां धिकाराणि सर्वशः त्वमरं गच्छ पातालं यदि जीवितुमिच्छसि। सामान्यं मरं नक्तं नो विद्धि दानवसत्तं शंकरः परमात्मा हि सर्वेखामीश्वरेश्वरः। अतः तुम्हें उचित यही है कि देवताओं का समस्त अधिकार उन्हें प्रदान कर दो, और यदि जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही पाताल में चले जाओ। हे दानव श्रेष्ठ, तुम शंकर जी को सामान्य देवता मत समझो। शंकर जी सभी ईश्वरों के ईश्वर तथा परमात्मा हैं। इंद्राद्याः सकला देवा यस्याज्ञावर्तिनः सदा स प्रजापतयः सिद्धा मुनयश्चाप्य ईश्वराः। हरेर्विधेश स स्वामी निर्गुणः सगुणः सहि यस्य भ्रूभंगमात्रेण सर्वेषां प्रलयो भवेत्। शिवस्य पूर्णरूपश्च लोकसंहारकारकः सतां गतिर्दुष्टहन्ता निर्विकारः परात्परः। हे दैत्येन्द्र, प्रजापतियों के सहित इंद्रादि समस्त देवता, सिद्ध मुनिगण तथा नागराज सभी सर्वदा उनकी आज्ञा में रहते हैं। वे विष्णु तथा ब्रह्मा के स्वामी हैं और वे सगुण होकर भी निर्गुण हैं, जिनके भक्ति के को टेढ़ा करने मात्र से सभी का प्रलय हो जाता है। शिव का यह पूर्ण रूप लोक संहार कारक है। वे सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के हंता, निर्विकार तथा पर से भी परे हैं। ब्राह्मणोऽधिपतिः सोऽपि हरेरपि महेश्वरः अवमान्यं न वै तस्य शासनं दानवर्षभ। किं भोक्तेन राजेन्द्र मनसा संविचार्य च रुद्रं विद्धि महेशानं परं ब्रह्म चिदात्मकम्। देहि राज्यमि देवानां धिकाराश्च सर्वशः एवं ते कुशलं तात भविष्यन्त्यन्यथा भयम्। वे महेश्वर,
ब्रह्मा तथा विष्णु के भी अधिपति हैं। हे दानव श्रेष्ठ, उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हे राजेंद्र, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम मन में विचार करके रुद्र को महेशान तथा चिदात्मक परम ब्रह्म जानो। अतः तुम देवताओं का राज्य तथा संपूर्ण अधिकार लौटा दो। हे तात, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा भय होगा। सनत कुमार वाच इति श्रुत्वा दानवेन्द्रः शंखचूडः प्रतापवान् उवाच शिवदूतं तं भवित्य विमोहितः। सनत कुमार बोले, दूत की इस प्रकार की बात सुनकर प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड भवितव्य से मोहित होकर उस शिवदूत से कहने लगा। शंखचूड वाच सतो राज्यं न दास्यामि नाधिकारान् विनिश्चयात् विना युद्धं महेशेन सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। कालाधीनं जगत् सर्वं विज्ञेयं सचराचरम्। कालाद् भवति सर्वं हि विनश्यति च कालतः। त्वं गच्छ शंकरं रुद्रं मयोक्तं वद तत्त्वतः। स च युक्तं करोतु वेवं बहुवाक्यं कुरुष्वनो। शंखचूड बोला, हे दूत, मैं यह सत्य कहता हूँ कि शिव से बिना युद्ध के स्वयं न तो देवताओं का राज्य दूंगा और न तो अधिकार ही लूंगा। इस संपूर्ण चराचर जगत को काल के अधीन जानना चाहिए। काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही विनष्ट भी हो जाता है। तुम रुद्र शंकर के पास जाओ और यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कही गई बात कह दो। जैसा उचित हो वे करें, तुम बहुत बातें मत करो। सनत कुमार वाच इत्युक्त्वा शिवदूतो सौजगाम स्वामिनं निजं यथार्थं कथयामास पुष्पदन्तश्च सन्मुने। सनत कुमार बोले, हे मुने, इस प्रकार बात करके वह पुष्पदंत नाम का शिवदूत अपने स्वामी के पास चला गया और उसने सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदित किया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड वधे दूतगमनं नाम 12वां अध्यायः।